हरियाणा में खाक फिर से गर्मी बढ़ने लगी है। गर्मी के प्रभाव से उमस बढ़ गई है। हरियाणा के 9 शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी बारिश के कोई आसार नहीं है। कल एक बार फिर से लू के थपेड़े महसूस किए जाएंगे। राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के 11 जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, पलवल, रेवाड़ी और मेवात में लू का असर देखा जा सकता है। गर्मी के चलते हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान 41 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया है। तो हरियाणा के अंदर एक बार फिर से गर्मी बढ़ने लगी है। एक बार फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगा है। 41 से 44 डिग्री के बीच में टेम्परेचर दर्ज किया गया है। साथ ही मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आने वाले एक पखवाड़े यानी कि एक सप्ताह तक इसी तरीके से गर्मी का असर देखने को मिलेगा। ऐसे में लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने, खुद को हाइड्रेट करने की सलाह लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जा रही है ताकि बीमारियों के प्रकोप से बचा जा सके। वहीं कई जिलों के अंदर लगातार तापमान बढ़ते हुए दिखा जा रहा है। लगातार मौसम विभाग की ओर से लू को लेकर, हीटवेव को लेकर भी अलर्ट यहां पर जारी किया हुआ है। साथ ही मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अभी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा के अंदर नहीं दिखाई देगा। हालांकि जून के बीच में मानसून का असर दिखाई दे सकता है। इससे पहले जब नौतपे की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, क्योंकि नौतपे में बारिश लगातार देखी जा रही थी। हमारे साथ कनीना से हमारे संवाददाता राजेश सुल्तानिया भी लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, कनीना के अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो कितना तापमान दर्ज कनीना में किया जा रहा है? क्या कुछ कनीना का मौसम है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा अनिशा जी, आज का जो तापमान है वो 43 डिग्री के आसपास महेंद्रगढ़ जिले का तापमान है और काफी तेज धूप है, क्योंकि पिछले पखवाड़े भर से लगातार पूर्वी हवाएं चल रही थी और उससे लगातार दक्षिणी हरियाणा में व पूरे हरियाणा में बरसात हो रही थी। लेकिन हम आने वाले समय की बात करें तो 15 जो जून तक है तो तापमान जो है वो लगातार बढ़ने की उम्मीद है और 45 डिग्री के पार तापमान जाने की उम्मीद है, क्योंकि अभी जो पश्चिमी हवाएं शुरू हो गई है, पश्चिमी हवाओं से तापमान जो है वो लगातार बढ़ता है। वही मौसम विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन ने भी यही बताया है कि 15 जून तक जो है तापमान लगातार बढ़ेगा, जिसमें काफी गर्मी बढ़ने की उम्मीद है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले पखवाड़े भर से लगातार बरसात हो रही थी जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली थी। लेकिन अब जो आने वाला एक सप्ताह है इसमें काफी गर्मी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि मानसून जो है वो 22 जून के आसपास हरियाणा में दस्तक देने की उम्मीद है। लेकिन 19 जून को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से हो सकता है दक्षिणी हरियाणा के मैदानी इलाकों में बरसात होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो अगले एक सप्ताह तक जो तापमान है वो 45 डिग्री पार करने की उम्मीद है। जी बिल्कुल राजीव, और एक पखवाड़ा तक लोगों को गर्मी से बिल्कुल भी राहत नहीं मिलने वाली है। और आपने भी बताया कि 19 जो है जून के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके बाद मानसून की एंट्री हरियाणा के अंदर दिखाई यहां पर देगी, तो तब तक लोगों का गर्मी से हाल बेहाल होगा। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की अगर बात की जाए तो क्या तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है? क्योंकि एक तरफ कोविड की मार है तो दूसरी तरफ गर्मी की मार है। गर्मी से जो होने वाली बीमारियां हैं उनकी मार है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, जो तापमान है वो लगातार बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड की भी तैयारियां की गई है, उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं वो की गई है। लेकिन फिलहाल जो देखने योग्य बात यह है, क्योंकि जो तापमान लगातार बढ़ेगा इससे ओपीडी की जो संख्या है वो बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि हीटवेव चलेंगी, गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को डिहाइड्रेशन होने का खतरा है। ऐसे में डॉक्टर्स के द्वारा यही सलाह दी जाती है कि वो घर पे ही रहे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए या तरल पदार्थों का सेवन करे और बहुत जरूरी कार्य हो तो ही वो घर से निकले, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें तापमान जो है वो 45 डिग्री को पार करने की उम्मीद है। तो ऐसे में यदि डायरेक्ट धूप के संपर्क में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके बीमार होने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले पखवाड़े भर से लगातार बरसात हो रही थी जिससे तापमान जो था वो सामान्य से भी नीचे चला गया था। लेकिन हम अगले एक सप्ताह की बात करें तो सप्ताह के दौरान जो है वो तापमान
तापमान बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि पश्चिमी हवाएं जो है वो आज से चलनी शुरू हो गई है। और जब पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो तापमान जो है वो लगातार बढ़ता है, क्योंकि पूर्वी हवाएं जो चलती है तो उसमें बरसात होने की संभावना है। और पिछले 15 दिन से पूर्वी हवाएं चल रही थी, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पे है। उनके द्वारा यही एडवाइजरी जारी की जा रही है कि बहुत जरूरी कार्य हो तो घर से निकले और तरल पदार्थ जो है वो पेय पदार्थ का सेवन करते रहे और गर्मी से बचाव के लिए वो हर संभव घर पर रहने की कोशिश करें और बहुत जरूरी कार्य से ही वो घर से बाहर निकले। जी बिल्कुल राजू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन भी जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, देखिए जब नौतपे की बात करते हैं तो नौतपे में तो लोगों को हालांकि वो गर्मी नहीं झेलनी पड़ी, लोगों को गर्मी से राहत मिली, बारिश का मौसम देखने को मिला और इसकी एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग भी माना जा रहा है। अब अगर गर्मी की बात की जाए, हर एक जिले से लगातार हमारे संवाददाता जुड़कर बता रहे कि किस तरीके से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्मी आने वाले एक पखवाड़े तक किस तरीके से परेशान करेगी और क्या कुछ किस तरीके का अलर्ट अब तमाम जिलों के लिए लगातार मौसम विभाग की तरफ से दिया जा रहा है, किस तरीके से लोग परेशान होने वाले हैं, कितने टाइम के बाद जो है ये जो पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, ये उत्तर भारत के राज्यों तक पहुंचेगा? जी देखिए, अगर हम बात करते हैं, आपने कहा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गर्मियों के दिनों में गर्मी नहीं दिखाई दे रही, बारिश के दिनों में बारिश नहीं हो रही, सर्दियों के दिन में सर्दी नहीं हो रही, यानी सारा मौसमी जो चक्र है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं, आपने कहा नौतपा, अब पिछले दिनों जो 25 मई से 2 जून का जो नौतपा था, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि पूरी मई में जो झुलसाने वाली गर्मी और हीट वेव का जो आगाज रहता है, उसके स्थान पर इस बार जो मई है वो ठंडा या नौतपा जो था वो नौ ठंडा बना रहा। परंतु बीच बीच में तापमान थोड़ा सा बढ़ा, परंतु उसके बाद अंधड़ आंधी, तेज गति की हवाएं, हल्की बारिश से मतलब मौसम सुहावना बना रहा। परंतु अब जो वर्तमान में कोई भी मौसम प्रणाली हमारे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर सक्रिय नहीं होने की वजह से और साथ में जो काफी दिनों से उत्तरी और पूर्वी हवाएं जो चल रही थी, उससे तापमान काफी नीचे पहुंच गए थे, सामान्य से नीचे बने हुए थे। परंतु वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं तो एक बार फिर से पश्चिमी जो गर्म हवाएं, शुष्क हवाएं हैं, उनका आगाज हो जाएगा और हरियाणा, एनसीआर के साथ पूरे मैदानी राज्यों में एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ में जो हरियाणा की पश्चिमी और दक्षिणी जो जिले हैं उनमें हीट वेव यानी लू की भी संभावना बन रही है। और ये जो सारे जो स्थिति है लगभग 15 जून तक देखने को मिलेंगी। परंतु 15 जून के बाद फिर से अंधड़ आंधी और तेज गति की हवाएं और छिटपुट बूंदाबांदी, और उसके बाद जो 19 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा और 19 से लेकर 21 तक फिर से तेज गति की हवाएं, अंधड़ और हल्की से मध्यम बारिश पूरे हरियाणा, एनसीआर पर देखने को मिलेगी, राहत मिलेगी, जिसको हम प्री मानसून गतिविधियां या प्री मानसून बारिश की गतिविधियां बोलते हैं। परंतु अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून अपने तय समय पर, क्योंकि वर्तमान में जो मानसून है वो कमजोर पड़ा हुआ है, ब्रेक लगा हुआ है, जिस गति से जो उसकी जो स्टार्ट हुआ था 8 दिन पहले हो गया था, परंतु अब थोड़ा सा वो ढीला पड़ा हुआ है। परंतु 12 तारीख को बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया बनेगा जो 15 तारीख को डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, तो वो इस मानसून को फिर से सक्रिय करेगा। और हमारे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करें तो मानसून जून के अंतिम जो सप्ताह है उसमें यानी 25 तारीख के आसपास या 25 तारीख के बाद मानसून आने की संभावना है, जिससे लोगों को फिर से राहत मिलेगी। यानी बीच बीच में राहत भी जरूर मिलेगी 19 से 23 और 15 तारीख के आसपास। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, और देखिए लगातार हम बात करते हैं गर्मी के असर को लेकर, किस तरीके से गर्मी खतरनाक है, क्योंकि लोग इसको ज्यादा खतरनाक मानते नहीं है। ठीक है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान हर साल जाती है। और ये ग्लोबल वार्मिंग बार बार इसीलिए भी जिक्र किया जा रहा है क्योंकि तमाम जो शोध अब सामने आने लगे हैं, चाहे वो ओशन डार्कनिंग की बात कर ले, जो कि बहुत बड़ा खतरनाक एक संकेत यहाँ पर देता है। अल नीनो, ला नीनो की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया में भी अब लगातार बदलाव ग्लोबल वार्मिंग की ओर से देखा जा रहा है। तो ऐसे में लोगों के लिए भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकती है गर्मी, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में लोग इससे अपनी जान गंवा देते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जब इस टाइप की जब गर्मी पड़ती है और साथ में हीट वेव, लू या प्रचंड अपना जब रूप धारण करती है, तो आमजन अपने जो जरूरी काम है सुबह और शाम करे, और दिन के समय जब तेज धूप होती है और सूरज की तपिश भी ज्यादा होती है, उस समय अपने घरों में रहे, अपने जो भी कार्यस्थल है वहां पर रहे, और जो भी अपने काम है वो सुबह और शाम करे। क्योंकि इस प्रकार की जब चरम परिस्थितियां बनती हैं तो इसमें मानव जीवन को ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे पशुधन हैं उनको भी खुले में ना छोड़े, क्योंकि इससे मतलब समस्या बन सकती हैं और डिहाइड्रेशन या इस टाइप की बातें बन सकती हैं। तो कभी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो अपने सर पर छाता या कपड़ा बांधकर चलें, और साथ साथ में बीच बीच में लोग आमजन पानी पीते रहें, तो इस प्रकार की जो समस्याओं से निजात मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो लगातार और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार बने रहते, बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका भी। तो गर्मी एक बार लगातार फिर से बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल है। लगातार डॉक्टरों की ओर से, मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी लोगों के लिए लगातार जारी की जा रही है। लगातार हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, कभी बरसात हो रही है तो कभी धूप निकलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए बात की जाए तो आज कुरुक्षेत्र का जो तापमान अभी जो है 38 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है। देखिए आने वाले दिनों में जो है टेम्परेचर जो है 40-42 के पार भी जा सकता है। देखिए जब बरसात हुई थी तब कहीं ना कहीं लोगों ने राहत भरी सांस जरूर ली थी। फिलहाल देखिए लगातार जो है गर्मी अपना प्रकोप डालती हुई नजर आ रही है। जो लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को कवर कर कर बाहर निकल रहे हैं। सिर पर टोपी या कपड़ा डालकर ही जो है घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, आंखों पर चश्मा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो डॉक्टरों के द्वारा हिदायत दी गई है कि अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन करें, नींबू पानी का सेवन करें। देखिए टेम्परेचर जो है 42 तक जो है जा सकता है। आने वाले देखिए पिछले साल की बात की जाए तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं 50 के पार भी चला गया था। और देखिए आने वाले दिनों में जब तक बरसात ना हो जाए तब तक मौसम इसी तरीके का रहने वाला है। लोगों को सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। हरियाणा के अंदर जहां भीषण गर्मी पड़ती थी वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण हरियाणा में भी इस बार बारिशें देखने को मिली। मई का महीना हो या जून की, अगर 1 से 5 तारीख की बात करें तो 91% बारिशें जो हैं वो ज्यादा हुई हैं। वहीं अगर हम जून की बात करें तो जून के अंदर फिलहाल मौसम जो है वो अब ठीक रहने वाला है, या आप ये कह सकते हैं कि तापमान भी बढ़ेगा। वहीं मानसून को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 25 तारीख के बाद मानसून आएगा जिससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो है आप देखेंगे कि हरियाणा के तमाम जिलों के अंदर तापमान भी बढ़ता मिलेगा, और कहीं ना कहीं बारिश, जिस तरीके से बारिशें हो रही थी पीछे, वो बारिशें भी गायब रहेंगी। आप कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब फिलहाल जो है 25 तारीख तक लोगों को गर्मी में बेहाल रहना पड़ेगा। वहीं 25 तारीख से ये खुशखबरी है कि 25 तारीख के बाद हरियाणा में मानसून पहुंच जाएगा। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज।